खबरों को सटीक, सरल और सत्य तरीके से देखने के लिए चकाचक एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सेक्स वर्कर्स, ये शब्द सुनते ही लोग भौवें सिकुड़ने लगते हैं। लगता है कि जैसे सेक्स वर्कर्स परग्रहवासी हों, यानी कि एलियंस हों। आज अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे है और हम बात कर रहे हैं इन यौन कर्मियों की। 1975 में कुछ यौन कर्मियों ने अमानवीय कामकाजी परिस्थितियों से छुटकारा पाने की चाहत में फ्रांस में आंदोलन शुरू किया और वहीं से आया अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे। मौजूदा हालात में इन यौन कर्मियों के लिए कोरोना एक अनंत अंधेरी रात लेकर आया है। आने वाले दिनों में सारे उद्योग धंधे पटरी पर वापस आ जाएंगे, लेकिन इन यौन कर्मियों का क्या होगा? लोग तो इनसे लंबे समय तक दूरी बनाए रखेंगे। लोग दूरियां ना रखें तब भी खतरा वही है। चूंकि कोविड-19 तो बीमारी छुआछूत की है और इन यौन कर्मियों को इस बात का कोई भान नहीं होता कि उनका ग्राहक कहां से आ रहा है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी कि नाको के अनुसार भारत में लगभग 6,37,500 से ज्यादा यौन कर्मी हैं, यानी कि सेक्स वर्कर्स हैं। इनके 5 लाख से अधिक ग्राहक रोजाना इनके ठिकानों पर आते जाते थे। चूंकि कोरोना से बचने की सबसे जरूरी शर्तों में से एक है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका पालन अपने ग्राहक के साथ साथ करना इन यौन कर्मियों के लिए संभव कदापि नहीं है। कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड ने वेश्यालयों को बंद कर दिया था, जबकि जापान ने ऐसा नहीं किया और वहां बड़े पैमाने में कोरोना विस्फोट हुआ। फिलहाल ये चिंतनीय विषय है कि लॉकडाउन में जब आय का कोई जरिया नहीं है तो कुछ एनजीओ इन सेक्स वर्कर्स के मदद के लिए आगे तो आए हैं, मगर इस पेशे से जुड़े उन लोगों का क्या जिनका ब्यौरा सरकारी आंकड़ों में होता ही नहीं है। कोई एनजीओ उन तक पहुंच ही नहीं सकता, ना वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के तहत यौन कर्म के व्यवसायीकरण को अपराध माना जाता है। यौन कर्मी जो अपने परिवारों में इकलौते कमाने वाले होते हैं या जिनके पास जीविकार्जन का दूसरा सहारा ही नहीं है, उन्हें जीवित रहने के लिए मजबूरन और अधिक अनिश्चित और खतरनाक स्थितियों में पड़ना होगा, क्योंकि जीवित रहने के लिए भोजन की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे में सरकार को इन यौन कर्मियों के लिए भी सोचना चाहिए। जैसे हर कोई इस संकट में आर्थिक मदद का हकदार है, ये सेक्स वर्कर्स में इंसान हैं। ये यौन कर्मी इस संकट में डटकर लड़ रहे हैं, क्योंकि वो संकटों से चिर परिचित हैं। उनका जीवन संकटों की एक श्रृंखला है। चकाचक एक्सप्रेस के लिए शिवेंद्र की ये रिपोर्ट काफी सकारात्मक है और सरकार को इस विषय पर सोचने की काफी आवश्यकता है। बाद बाकी सटीक, सरल और सत्य खबरों के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ और बने रहिए हमारे साथ।